ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य मृत्युजं होतारं मृत्युसातमम् अग्ने पूर्वे वृक्षभिरेभ्यो नुसरेऽनुसाथ देवानेह वक्षति अग्निना देवस्तपोदमेह दिवे दिवे यदं वीरभक्तम् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा। अब इसको नहीं टपकाना है, कुछ न्यूज़पेपर हो तो ठीक है। ओम मधुवातारिताय देवदक्षरंगसंधवः माध्वीर्न संतोषधीः मधुनक्तमुतोरमधुमत्तार्त्योग्रजः मधुद्योरस्तुनः पिताः मधुमान् वनस्पतिर्मधुमागुङ्गस्तुतोर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः माधु माधु माधु। सभी लोग खड़े रहिए। सो सामग्री सभी लोग हाथ में थोड़ी थोड़ी सी ले लीजिए। सामग्री रखी है, ये सारी खत्म करना है। सभी लोग थोड़ी थोड़ी सामग्री ले लो आपस में। ये जो सुहा बोलेंगे ना, बीचों बीच में आपको छोड़ना है, ठीक है। ओम पूर्णाहुतिमुत्तमां ज्योते सर्वं वै आस्यामेव प्रतिष्ठते स्वाहा। स्वाहा। आप लोग सामग्री छोड़िए, छोड़िए। तो भी करके नीचे से ऊपर तक सारा लगा लिया, ठीक है। अरे यहाँ चारों ओम धन्यमे मयच्चमे प्रियंचमे भावच्चमे कामच्चमे धूमरसच्चमे भद्रंचमे प्रियच्चमे वस्त्रच्चमे यथाच्चमे भगच्चमे त्रिगणंचमे नंदाचमे दत्तात् देवच्चमे दृष्टमे विष्णुच्चमे महाच्चमे गंधिच्चमे यारनंचमे सोच्चमे मृदुच्चमे श्रीरंचमे लयच्चमे मृतंचमे श्रुतंचमे रक्षवंचमे नामयच्चमे जीवातच्चमे दीर्घायत्मन् नमित्रंचमे भयंचमे सुगंचमे धनंत के ऊपर कर ले। इधर करो, इधर मुंह पकड़ लो। बस ऐसे ही रखो, और सकाओ दीवार तक, दीवार तक टच होगा। यानि कानि पापानि धनमानि दातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे विविक्तपावनादाय भीष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरा। नमस्कारान् समर्पयामि। देखिए कुशल गया तो सामने चल जाओ। मंजे
जय हिंद, नमस्कार साथी, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद और आप देख रहे हैं हमारे समझ चैनल। आज हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जहां की आप देख सकते हैं गुरुज आश्रम की ओपनिंग हुई है। उसके ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है और मेरे साथ में फाउंडर हैं और साथ में इनके सहयोगी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं गुरु आश्रम जो ये आज स्टार्ट किया है, इसे स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है और क्या वर्क ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि सारे मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, और क्या क्या सेवा ये देश की जनता को और देश के लोगों तक पहुंचाते हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे और इनके वर्क के बारे में भी जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू जी, अपना इंट्रोडक्शन के साथ में और गुरुज आश्रम के इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुदीप कुमार है। मैं पिछले 15 वर्षों से मुखर्जी नगर में मेंटरशिप वगैरह का करता आया हूँ यूपीएससी के लिए बेसिकली। और अभी क्या है कि गुरुज आश्रम आईएएस खोलने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी के लिए एक तो 2 प्लान है यहाँ पे। पहला प्लान ये है कि जो दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद जो इतनी भारी भरकम फीस वो दे नहीं पाते, तो उसको यहाँ पे हम कवर करते हुए कम फीस में वही क्वालिटी उनको, और आज के यूथ के साथ, मतलब कहने का अर्थ है कि हमारी जो फैकल्टी है वो आज की युवा है, मतलब पिछले 5-6 सालों में जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, जो यूपीएससी को समझते हैं बेसिकली, और वो जो पुराना ट्रेंड चला आ रहा है उस ट्रेंड को हटते हुए हमारे जो टीचर हैं उस पर काम करेंगे। और दूसरा जो है, जो हमारे दूर दराज के जो बच्चे हैं जो बेसिकली यूपीएससी का प्लान करते हैं लेकिन वो दिल्ली आ नहीं पाते जी, तो हमारी टीम वहीं पे उनके ज़िले में जा कर के वही क्वालिटी उन्हें मतलब दिलाएगी जो उन्हें लगता है कि केवल दिल्ली में मिल सकती है। तो यहीं की टीम वहाँ जा कर के ये सारी चीज़ें दिलाएगी। तो बेसिकली खास तौर से गुरुज आश्रम आईएएस खोलने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी और आज के यूथ के साथ दी जाए जो यूपीएससी को समझते हैं। अच्छा सर, जैसे कि बात की जाए गुरुज आश्रम आईएएस, और अगर इससे लोगों को जुड़ना है, जैसे कि आपने बताया स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें, स्टूडेंट जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बनाया आपने, वो लोग कैसे आपके साथ में अटैच हुए और इसके लिए क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स या किस तरह की डिग्रीज उनकी इसमें ज्वाइन होने के लिए चाहिए? विकास सर, देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपका मन है बचपन से या आपका सपना है कि आईएएस बनना है, गुरुज आश्रम आपका है। आप मुखर्जी नगर में आइए, विजिट कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, देखिए। आप यूट्यूब चैनल पे कुछ लाइव वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो डेमो क्लासेस आइए, देखिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और 24 आवर कनेक्टिविटी, आप कभी भी आइए, यू फील लाइक अ फैमिली। इसे देखिए, नाम क्या है, गुरुज आश्रम। ये पुराने जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, इसमें बच्चा आता है, पैसे देता है क्लाइंट की तरह, और टीचर पढ़ाता है एक पैट्रन की तरह, वैसा नहीं है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप होगा जिसमें आप किताबें पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ेंगे, ताकि हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपके हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। ये हमारा मेन उद्देश्य है जी। अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, कुछ उज्जैन से भी आए हैं, कुछ क्या ना धार्मिक लोग भी हैं, कुछ बॉलीवुड से हैं और कुछ समाज सेवी आपके एरिए के और लोकल दिल्ली से भी पहुँचे। उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका आज इस खास दिन पर, क्योंकि गुरुज आश्रम की शुरुआत हुई है तो खास दिन से बड़ा कुछ दिन नहीं। एक्चुअली हमारा एक फाउंडेशन भी है जो इसके साथ काम कर रहा है, उसका नाम श्री विद्या समृद्धि है, और उसी के तहत हम इसका काम कर रहे हैं। और ये सारे जो समाज सेवी, जो धार्मिक लोग आए हैं उसी के तहत आए हैं। बस संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके जो बच्चे हों इनके संपर्क में, वो इन्हें यहाँ भेज सकें, यहाँ के बारे में क्वालिटी देख सकें, और हमारे लिए शुभकामनाएँ देते रहे हमेशा। इससे बड़ा सहयोग क्या चाहिए जी। हमारी भी शुभकामनाएं, हमारे समाज चैनलों की शुभकामनाएं, गुरुज आश्रम और जो आपके एनजीओ है इसी तरीके से कार्य करती रहे, और आध्यात्मिक लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो इसी तरीके से अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग बनाए रखें। और जो वेबसाइट सर ने बताई है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस पर जाके आप विज़िट भी कर सकते हैं, और अन्य चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, एड्रेस है, आप लोग आइए, विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं शंभवी बेरवी जी हैं, जो कि समाज सेवा और आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। और आज आप देख रहे हैं जैसे कि गुरुज आश्रम आईएएस की शुरुआत हुई है यहाँ पे मुखर्जी नगर में, तो यहाँ पे ये पहुँचे अपनी ब्लेसिंग देने। और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं गुरुज आश्रम के बारे में, और जो आध्यात्मिक से लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। सबको जय श्री महाकाल। मैं गुरु आश्रम के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। मेरी फाउंडेशन के अंडर में गुरु आश्रम एक इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी और पीसीएस को सबसे पहले टारगेट कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बेसिक एजुकेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें जैसे इसके साथ साथ हम लोग
हम चाहते हैं कि गरीबी की वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उसकी वजह से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहने पाए। ये मेरा और मेरी पूरी टीम का ये लक्ष्य रहेगा। सबसे पहला लक्ष्य यही है, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, वो किसी भी तरीके से वंचित नहीं रहने चाहिए बच्चे। और दूसरा ये है कि गुरु आश्रम, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये नाम बड़ा प्यारा लगा होगा। मैंने भी जब ये नाम सुना तो मुझे बहुत प्यारा ये नाम लगा। मेरी टीम का सुदीप सर के ज़रिए ये नाम आया है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम फोकस ये करेंगे कि आप देख रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट और टीचर के बीच में जैसे पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। उनका मान सम्मान, डर, अनुशासन, कहते हैं कि भय बिना अनुशासन नहीं आता है जी। तो हमारा ये रहेगा कि पुरानी जो गुरु और शिष्य के बीच की जो परंपरा थी, उनके बीच का जो संबंध था, हम उसको फिर से वापस लाएं। टीचर केवल बिजनेस ना करे। शिक्षा को आजकल बिजनेस बना दिया गया। हम नहीं चाहते कि बिजनेस रहे। मतलब स्टूडेंट के लिए उसका शिक्षक जो है वो गुरु रहे, उसका पिता की तरह रहे, उसके मित्र की तरह रहे, और कभी कभी अगर माँ की ज़रूरत है तो उसके लिए माँ की तरह भी रहे। क्योंकि बच्चा जब तक अच्छे से संबंध ओपन नहीं हो पाएगा टीचर से, तो बहुत सारे सवाल आप देखते होंगे कि हिचकिचाहट में कुछ बच्चे पीछे ऐसे होते हैं कि वो हिचकिचाहट होती है, वो टीचर से पूछ नहीं पाते हैं जी। तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि सब ओपनली होकर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आज का युवा जो है वो हमारे देश का निर्माता है। एक अच्छा युवा अच्छे देश का निर्माता रहता है। तो हम चाहते हैं कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, और सनातन को इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा जो है वो आप सनातन में शास्त्रों से पहले से ही देखते आ रहे हैं, तो वो चीज़ें प्राय लुप्त होती नज़र आ रही हैं। हम चाहते हैं कि वो वापस आए। बस ये छोटा सा हमारा लक्ष्य है, और इसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। इसमें केवल शिक्षक ही नहीं, संत, मीडिया, हर तरीके के लोग, हमें इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो अभी सरप्राइज रहेंगी। अच्छा संभी, जैसे कि बात की जाए, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे, कुछ बॉलीवुड से भी हैं, कुछ समाज से भी हैं, मीडिया लाइन से भी, मीडिया जगत से बहुत सारे लोग। इन सभी के लिए किन शब्दों में कहना इनको धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द होता है, क्योंकि ये एक बुलावे पे पहुँचे। किन शब्दों में आप ब्लेसिंग और दुआएं देंगी इन्हें और पी न्यूज़ को? मेरे शब्दालय में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आज मैं उन्हें भेंट कर पाऊँ, क्योंकि ये उनका अपमान होगा। क्योंकि वो शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए कभी न कभी प्रयोग हो चुके हैं, और अलग नया कोई शब्द आज मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं उनको बहुत दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे साथ प्रेम से जुड़े। और वो लोग आप देख रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश से, और मतलब देश के चारों जो दिशाएं हैं वहाँ से लोग आए हैं। अगर 10 दिशाओं में नेतृत्व कौन और ये भी अगर वहाँ भी कोई रहते तो वो भी मुझे वो तो, लेकिन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नदीम साहब ने देखा है। आज हवन में वो चीज़ें भी थी। ऐसा नहीं है कि 4 दिशाओं से ही आए हैं, आज सब लोग 10 दिशाओं से इस जगह पर आए हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे इस, हम सबके, माफ़ी चाहूँगी ये सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है, हम पूरे परिवार के लिए वो सब लोग एकजुट होकर आए, और इस बहुत छोटे से प्रोजेक्ट में और अपना बहुत बड़ा सा योगदान वो लोग देने आए हैं। पी न्यूज़ के लिए क्या ब्लेसिंग रहेगी? पी न्यूज़ के लिए मेरी ब्लेसिंग्स ये रहेगी कि पी न्यूज़ जो है असली सनातन संस्कृति को उजागर करे, और सभी के लिए, खासकर पी न्यूज़ में नदीम साहब हैं, उनके परिवार के लिए मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। ठीक है, वो आगे बढ़ें और पी न्यूज़ को ख्याति मिले। मैं चाहती हूँ केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, आने वाले समय में वो आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले हैं। ये भगवती इस समय बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में महाराज जी हैं हमारे, इनसे भी आज जो गुरु आश्रम की जो शुरुआत हुई है, इसके लिए क्या ब्लेसिंग इनकी रहती है और क्या मैसेज इनका रहता है, इनसे भी जानेंगे। जी जय श्री महाकाल। हाँ जी, जय श्री महाकाल। सुदीप जी आ जाइए जी। क्या मैसेज आपका रहेगा आज? हाँ। इस क्या ना इतना सुंदर गुरु आश्रम की जो आज यहाँ से शुभारंभ हुआ है। जी नदीम साहब, सबसे पहले तो अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हमारी परंपरा कहती है कि गुकारा तो अंधकार स्यात् रुकारा तब निरोधका
घू नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अपने साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। और गुरु आश्रम, आश्रमों की परंपरा हमारी सनातन वैद संस्कृति में निरंतर हम सुनते आए हैं कि भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान के अवतार भी इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उन्होंने भी बिना गुरु की कृपा के अपने संकल्पों को सिद्ध नहीं किया है। क्योंकि शास्त्र की विधा में पूजन भी होता तो उसमें भगवान का नाम लिया जाता है, पहले सबसे पहले प्रणाम गुरु को किया जाता है। क्योंकि अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, बिना गुरु के अंधकार से प्रकाशित व्यक्ति नहीं हो सकता है। और आज तो साध्वी श्री शांभवी जी स्वयं विद्यमान है, कहते हैं इनकी शरीर, इनकी आत्मा हमारे स्वदीप जी के साथ में यहाँ लगी हुई है। तो निरंतर स्वदीप जी, उनका पूरा विद्यार्थी, आने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं शुभकामनाएं, भगवान महाकाल महाराज किसी न किसी माध्यम से मुझे बाबा ने यहाँ भेजा है उज्जैन से, तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे स्वदीप जी पर महाकाल महाराज की कृपा के साथ शांभवी जी का भी ये समर्पण भाव बना रहे और निरंतर प्रगति को अग्रसित हो। इसी के साथ जितने भी यहाँ इनके प्रेमी जन पधारे हैं, जो इनके व्यवहार से प्रसन्नचित होकर के यहाँ आए हैं, क्योंकि सबके चेहरे देख रहा हूँ जब से सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और इंग्लिश में भी लिखा है कि स्माइल इज अ वे टू गेट सक्सेस। क्योंकि जिस जगह लोग आते हैं और जहाँ मुस्कुराते हैं तो वहाँ सफलता तो कदम चूमती ही है, रास्ते स्वतः ही बनते हैं। इसी के साथ पूरे गुरु आश्रम परिवार को साधुवाद एवं शुभकामनाएं कि निरंतर स्वस्ति ते कुशल वस्तु चिरायुरस्तु गो वाजी हस्ती धन धान्य समृद्धि रस्तु। इसी के साथ महाकाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आप देख रहे हैं गुरु आश्रम के और गुरुजन है हमारे साथ में। आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं गुरु आश्रम के बारे में, इनका क्या मैसेज रहेगा और जो गुरु आश्रम की शुरुआत हुई है, क्योंकि मोटिवेट तो बहुत सालों से करते आए हैं। IAS बनाने का जो सपना है देश का, उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान उसे देने के लिए, देश के लिए आज गुरु आश्रम की ओपनिंग हो रही है यहाँ पे। उसके बारे में सर का क्या मैसेज रहेगा जानेंगे इनसे, इनके शब्दों में, और इनके बारे में भी जानेंगे। सर स्वागत है आपका भी। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, मेरा नाम संजीव पांडे है और मेरे मित्र स्वदीप जी हैं। जब से मैं मुखर्जी नगर में हूँ तब से स्वदीप जी को जानता हूँ। बहुत दिनों से इन्होंने सिविल सेवा के लिए काम किया है और इनके अधीन या इनके मेंटोरशिप में बहुत सारे बच्चों का यहाँ से चयन भी हुआ है। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि एक अच्छा संस्थान मुखर्जी नगर में, जहाँ पे सारे संस्थान हैं, उस बीच में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा UPSC में या जो सिविल सेवा है या स्टेट कमीशन है उसमें बच्चों का चयन हो। तो इसी चयन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है आज एक गुरु आश्रम संस्थान की ओपनिंग की है। और जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका नाम भी आध्यात्मिक है, तो हम लोगों का प्रयास भी यही रहेगा और मेहनत भी यह रहेगी कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो। और संस्थान में आज तो ओपनिंग है ही, भंडारा अच्छा खासा हो रहा है। मेरी ये इच्छा है कि जो लोग यहाँ पे मुखर्जी नगर में हो वो आएँ और प्रसाद को ग्रहण करें। और मुखर्जी नगर में ये अग्रवाल स्वीट के पास में ही संस्थान ओपन हुआ है। इसकी मेन ऑफिस यहीं पे है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो आप सभी लोग आएँ और यहाँ पे जो भी आपको जानकारी चाहिए सिविल सेवा से संबंधित, कैसे आपका चयन हो, कैसे आप पढ़ाई करें, कोचिंग करें या ना करें, बिना कोचिंग के कैसे पढ़ाई करें, या कोचिंग में जुड़ के जल्दी से पढ़ाई करके जल्दी से चयन कैसे प्राप्त करें, ये स्वदीप जी के मेंटरशिप में सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। मैं भी संस्थान में जुड़ा हूँ और संस्थान में सामान्य अध्ययन का जो इतिहास का पोर्शन होगा, कला एवं संस्कृति का पोर्शन होगा, पूरे मन से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। और ये विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा कि चयन हो, क्योंकि संस्थान का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन ध्येय है, जो मेन लक्ष्य है, वो यही है कि इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में, इस भीड़ भाड़ में जहाँ पे बहुत सारे संस्थान हैं और बच्चे संस्थानों का चयन ही नहीं कर पा रहे हैं या चयन कर पा रहे हैं तो 1.5 साल 2 साल उनका कोचिंग में बीत जा रहा है, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा है। मैं तो खुद यहाँ पे हूँ और देख रहा हूँ, काफ़ी समय भी हो गया पढ़ाते हुए। तो हमारा लक्ष्य यही है कि भागे ना बच्चे, आएँ, उनको सुनियोजित जानकारी मिले, सही जानकारी मिले और जल्दी से उनका चयन हो। चूँकि हम ये भी जानते हैं कि बच्चे जिस तरीके से दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, गांव से आते हैं,
अपनी विपरीत कंडीशन में भी आते हैं, तो हम लोगों का यही लक्ष्य है कि भाई उनका जो लक्ष्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो यहाँ पे संस्थान का यूट्यूब चैनल भी है, गुरु आश्रम नाम से, सभी लोग जाएं वहाँ पे, सब्सक्राइब करें। वहाँ पे निरंतर अब आप लोगों के बीच में क्लासेज होगी, और ये संस्थान का जो है गुरु आश्रम नाम से लोगो है, इसको आप लोग ज्वाइन करें। आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और निरंतर अब आप लोगों के बीच में यहाँ पे क्लासेस आने वाली है। तो जाइए आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। हमारी भी क्लास यहाँ पे आप लोगों के बीच में आएगी, जल्दी से जल्दी ही आएगी। और मेरी कोशिश ये भी है कि बहुत दिनों से यहाँ मुखर्जी नगर में खास करके जो इतिहास है, इस बार भी बहुत सारे बच्चों का यूपीएससी में चयन हुआ है, और हिंदी मीडियम में प्रॉपर सिलेबस को मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कोई कवर नहीं कराता है, कहते तो सब लोग जी। तो हमारा लक्ष्य ये भी रहेगा कि प्रॉपर आपका सिलेबस भी कवर कराया जाए, और जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको क्लास में ही लिखाए जाएँ। और जो भी आपके डाउट हैं आप क्लास में ही हमारे सामने पूछे, डाउट अपने घर में मत लेके जाइए, क्योंकि संस्थान का उद्देश्य यही है कि डाउट अपने घर में लेके अगर जाते हैं तो आपका चयन कहाँ होता है। तो उस डाउट को भी संस्थान में ही आमने सामने बिल्कुल क्लास में आप दूर कीजिए। और उसके अलावा भी हम लोग बैठेंगे ऑफिस में, उस पर अगर अकेले में बात करना है अकेले में आप बात कीजिए, लेकिन डाउट खत्म करके आप लोग जाइए। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो इतिहास ऑप्शनल है या सब्जेक्ट है, उसको बड़े सुनियोजित तरीके से बहुत सोच समझ के हम लोगों ने प्लान किया है। उसमें किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं रहेगी। आप आएंगे, समझेंगे, देखेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करके, मेहनत करके जब सफल होंगे तो आप लोग भी गौरवान्वित होंगे। हमारा मूल मंत्र यही है। और एक बार फिर कहूँगा कि भाई ये जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही जैसे कुछ नया बैच हमारा शुरू हुआ, नई कोई फैकल्टी आई, या नया कुछ हम जब भी लाते हैं वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं। तो इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। और संस्थान में अब आज तो ओपनिंग ही है, लेकिन आज के बाद संस्थान में जो भी हमारे बैचेज होंगे, कब होंगे, फैकल्टी कौन कौन सी होगी, वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे सब कुछ आपको बताया जाएगा। और फिर आप सोच विचार के यहाँ पे एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत दिन से प्लान किया है, और जब सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हम लोगों का हो गया तब हम आप लोगों के बीच में आए। और जब बीच में आए हैं तो इतना मेहनत करके आए हैं, है ना, और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से मुख्य लक्ष्य यही रहेगा कि आप लोग भी जुड़ें। और जुड़ेंगे देखो तभी भाई सफलता मिलेगी। और आप लोग जानते भी हैं, हमको भी जानते हैं, स्वदीप जी को भी जानते हैं, है ना, करीब करीब 15-16 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं मुखर्जी नगर में रहते हुए। तो इस एक्सपीरियंस का, इस अनुभव का आप जुड़ेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो आएँ आप सभी लोग जुड़ें। संस्थान से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचेज यहाँ पे स्टार्ट होंगे। और एक ख़ास बात ये भी है कि बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी ये भी है कि जो स्टेट कमीशन है जी, स्टेट कमीशन जैसे यूपी पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, या अन्य छत्तीसगढ़ पीसीएस है, या बिहार पीसीएस है, तो हम लोगों ने पीसीएस में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, तो बहुत सारा अनुभव है। तो हम लोगों के दिमाग में यह बात भी है, यूपीएससी का जो मामला है वो पहले आप लोगों के बीच में आएगा, और स्टेट कमीशन का जैसे ही थोड़ा सा हम लोगों को मौका मिला, हम लोग सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे, प्रॉपर उसका प्लान करेंगे, और आप लोगों के बीच में उसके भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कोशिश यही करेंगे कि बैचेस दिल्ली में आपको मिले, मुखर्जी नगर में आपको मिले। तो बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को, और बहुत सारा स्वागत है संस्थान में, गुरु आश्रम में। आइए आप सभी लोग, आप लोगों से आमने सामने मुलाकात होगी। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी और स्वदीप जी को जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं डॉक्टर GR राघवेंद्र जी हैं, जो कि आज इस गुरु आश्रम के ओपनिंग में पहुंचे हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं, और क्या ब्लेसिंग और क्या मैसेज इनका गुरु आश्रम के बारे में रहता है, इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। सर, स्वागत है आपका भी। वंदे मातरम, नमस्कार। I want to congratulate स्वदीप जी, उनका टीम एंड साध्वी सांबवी जी। नए तरीके से एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है गुरु आश्रम जी। मैं यूपीएससी 88 में IAS क्लियर करके भारत सरकार के सीनियर अफसर बने के लास्ट ईयर ही रिटायर हुआ हूँ। 33 साल सर्विस किया हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री में और वाणिज्य मंत्रालय में था।
अभी पोस्ट रिटायरमेंट मैं एक एक्सपर्टाइज लेके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, सो अभी एडवाइज़र हूँ मंत्रालय में। तो उस टाइम की जो तैयारी थी जी IAS के लिए, आपका बहुत नाम सुन रखा है जी जी, तो जो 80 में जो तैयारी था, मैं 88 में जो UPSC क्लियर करके आया हूँ, उस 14-18 घंटे पढ़ना पड़ता है जी। तो उस टाइम में ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, गूगल में जाके जो भी पढ़ के एग्ज़ाम लिख सकते हैं अभी। मगर ये सब अवेलेबल रहने के बाद एक डायरेक्शन देने के लिए गुरु का बहुत ज़रूरत है। तो गुरु आश्रम में आना बहुत ज़रूरत है। राघवेंद्र सर, ये तो कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं, और यहाँ तो खुद गुरु आश्रम खुल गया। हाँ, अब बहुत जरूरी है, बिकॉज गुरु शब्द में ही वो मीनिंग है। गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स अंधकार से निकाल के एक डायरेक्शन देना जी। बिना डायरेक्शन का तैयारी नहीं होता है। तो हमने वो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया। फिर इंटरव्यू टाइम पे कोचिंग के लिए आए, दिल्ली में राउस में आए, एक हफ्ते पहले इंटरव्यू से पहले आए, UPSC इंटरव्यू से पहले। वो बहुत हेल्प किया हमने जब राउस में आए थे। रिमेंबर 88 मई 89 में आया था, 88 एग्ज़ाम क्लियर करके इंटरव्यू के लिए पहली बार दिल्ली आया था। एंड बट लोगों के पास पैसा है, अभी डिग्री है, मगर डायरेक्शन नहीं है। वो गुरु आश्रम दे सकता है। अभी देखिएगा, हम सारे मंत्रालय में अभी भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 27 स्टेट में शुरू किया। 112 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, 700 के ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में बहुत पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है। गुरु आश्रम का ये ध्येय यही है, एक पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है, 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में जाए, उधर पिछड़े वर्ग है, मार्जिनलाइज है, एंड विदाउट कास्ट, सेक्स, क्रीड, सभी का मौका दे, उनको सिविल सर्विस प्रिपेयर के लिए एक डायरेक्शन दे। आप ये मुखर्जी नगर देखिएगा या राजेंद्र नगर देखिएगा, जो भी लड़का लड़की आता है उनके पास कुछ ना कुछ पैसा है जी, मगर जो गरीब है, मगर उनका IQ कम नहीं है जी, वो भी इंटेलिजेंट है, वो भी हमारे जैसे मानव है, मगर उनके मौका नहीं मिल रहा है। बहुत लोग बिना मौका मिलने से छोटे छोटे जॉब में जा रहे हैं और उनके करियर नहीं बन रहा है जी। सुनील सर क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया है। सजेशन भी दिया है और एक सलाह भी है, क्या कहेंगे इस बार? सर के सलाह पर ही गुरु आश्रम पूरा ये फोकस कर रहा है। हमारा मेन एम, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यही है कि जो बैकवर्ड एरियाज में जो लोग हैं उनसे क्या है कि वो जो बच्चे एजुकेशन नहीं पा पाते, सर ने बताया ना कि IQ लेवल सबका है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, मतलब उन्हें ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो वो सुविधाएं जो मैं दिल्ली से वहाँ तक पहुँचाऊँगा, जो दिल्ली नहीं आ पाते। जैसे कि ये पूरे गुरु आश्रम की टीम का ये कोशिश रहेगी, और साथ में हमारे P न्यूज़ भी जितना होगा इस मिशन को कंप्लीट करने में हम भी आपका साथ। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं और आज के कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे गुरु आश्रम में जो इन्होंने आज कोऑर्डिनेट किया और जुड़े हुए हैं इसके साथ में, क्या मैसेज इनका रहता है और गुरु आश्रम के बारे में इनका क्या रिव्यू है, वो भी जानेंगे भाई के शब्दों में ही। स्वागत है भाई पहले तो आपका। नदीम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। अपना सवदीप जी ने और अपना साध्वी ने जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी थी, ये प्रोग्राम संभालना है, संभाल लिया। और बाकी गुरु आश्रम के बारे में यही कहूँगा, जो हमारे पुराने वक्ताओं ने बोला है कि बहुत से जो बैकवर्ड एरिया से लोग आते हैं, होशियार तो हैं वो जी, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए लेते हुए हमने जो है, हमारे भाई साहब ने ये गुरु आश्रम खोला है। तो हमारी जो है यही है, हम तो उम्मीद करते हैं दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाभी जी। आपको कैसा लगा यहाँ जुड़ के, क्योंकि आप भी आज इसके साक्षात क्या ना साक्षी बने हैं आज इस इनॉग्रेशन के गुरु आश्रम के, आप क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा लगा और मैं इन दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनका नेचर बहुत अच्छा है और मतलब ये समाज के लिए, उनके बच्चों, गरीब बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, इससे बढ़ के कोई कुछ है ही नहीं। और मेरे हस्बैंड इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं और शायद ये भाई साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं और एक टीम जो इनकी बनी हुई है बहुत अच्छी है। अब भगवान करे सब अच्छे करें, अच्छे से रहें, अब बच्चे कामयाब हो जाएं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जी ये तो है, क्योंकि गुरु आश्रम बच्चों के भविष्य के लिए ही बना है और भविष्य को ही सुधारने का इनका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। साथियों, कुछ और हमारे गेस्ट हैं जो कि आज यहाँ इस गुरुज आश्रम के इनॉग्रेशन में पहुँचे हैं। ज़हूर अहमद जी जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और आज अपनी दुआएं, ब्लेसिंग और अपना साथ देने गुरुज आश्रम के इस इनॉग्रेशन में पहुँचे। आइए इनसे भी बात करते हैं। ज़हूर भाई, स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पे। शुक्रिया आपका। और मैं इस भवन को मैं मानता ये बहुत बड़ा भवन है जी, जो बच्चों की ज़िंदगी को बनाता है। और जैसे कि हिंदुस्तान में देखते हैं कि पिछड़ेपन है, बहुत एजुकेशन की समस्या को हम देखते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ब्लेसिंग इस एकेडमी के साथ में हम देखेंगे यहाँ से बहुत से बच्चे, बहुत सारे जवान इस जगह से निकलेंगे और वो अपने माता पिता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपनी जगहों के लिए एक आशीष कारण हो जाए। क्योंकि एजुकेशन ही वो माध्यम है जो एक इंसान की सोच को बदलता है और उनकी भावनाओं को चेंज करता है। वो इंसान के रूप में आते हैं, क्योंकि जब तक हमें इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन ही वो माध्यम है जो एक इंसान को इंसान बनाता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, जो समाज को चेंज करता है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। और ये दिशा तभी एक इंसान चेंज कर सकता है जब वो एजुकेटेड हो और जब उनके अंदर में एजुकेशन का सोच हो और वो दूसरों के लिए सोच पाएगा। क्योंकि हमको इस वक्त इंसान बनना है, क्योंकि ये हर एक हिंदुस्तानी की एक जिम्मेवारी है हमको इंसान बनना। ये हर एक इंसान की जिम्मेवारी है एजुकेशन का बोझ उठाना। हर एक इंसान को जैसे सोशल वर्क हो या बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, ये हम सब का एक इम्पॉर्टेंट एक रोल है इस सोसाइटी में। चाहे हर एक का अलग अलग काम है, लेकिन हम सब का एक रोल है। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ी बेदारी ये चीज़ है कि जो IAS एक बहुत बड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बोझ रहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का ये बोझ रहता है। वो जान पाता है एग्रीकल्चर में या एजुकेशन में या हार्टिकल्चर में या बिजनेस में या वहाँ पे हम डेवलपमेंट कैसे किया जाए, चाहे बच्चे हो या जवान हो या बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं समस्या। लेकिन हमारी ब्लेसिंग है, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आशीष है, यह कि ब्लेसिंग हमने बहुत सारे लोग देखे यहाँ पे जो यहाँ पे अपनी ब्लेसिंग को उन्होंने दिया है। लेकिन हम देखेंगे आने वाले जो दिन हैं ऐसे ऐसे जो संस्थान खड़ा होंगे और ये हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान का सोच बदलेगा, क्योंकि हमको हिंदुस्तान की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। वो एक ही माध्यम, वो एजुकेशन है, IAS है, IPS है। और मैं शुक्रिया करता हूँ आप तमाम लोगों का और आप खासकर इनका हमारी ब्लेसिंग है, सर को हमारी ब्लेसिंग है और मैम को हमारी ये ब्लेसिंग है। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारा जो भी योगदान हम देने के लिए तैयार है ताकि ये आगे बढ़े और बहुत सारे बच्चे फूले फले और वो आगे बढ़े ताकि उनकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली। हम तीनों के लिए ये बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, खाली एक क्षेत्र में हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें कई सारे क्षेत्रों में इंसान को आगे बढ़ाना। बट ये एक अच्छा माध्यम है, ये अच्छा एक जगह है जहाँ से बच्चे सीखेंगे और वो अपने राष्ट्र के लिए एक आशीष का कारण हो। सो थैंक यू सो मच यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर सर। साथियों, कुछ और गेस्ट हैं मेरे साथ में, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में भी। और आज यहाँ गुरुज आश्रम के इनॉग्रेशन में पहुँची हैं, इनसे भी ब्लेसिंग लेंगे, क्या ये ब्लेसिंग इनकी रहती है। मैम स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं ममता गिलावरी, डायरेक्टर जलवा फ्लोर की सारी टीम की तरफ से, प्रोफेशनल स्टूडियो ऑफ आर्ट एंड कल्चर की टीम की तरफ से गुरुज आश्रम IAS को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि इनका है कि सपना आपका संकल्प हमारा, इस दृढ़ निश्चय के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको, आपके बच्चों को आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए इनसे संपर्क करें और अपना जिस प्रकार की भी आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हो, आप इनके चैनल पे YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी भी तरह के अगर आपके मन में क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। और आप इनके साथ जुड़िए और अपने भविष्य में और उसकी उन्नति के लिए कोई मौका आपको मिलता है तो आप उसे ना गंवाएं और बढ़ चढ़कर आगे आएं और इनके साथ जुड़ें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ में कुछ और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे सुरेश शर्मा जी हैं जो कि गृह मंत्रालय से हैं
और आज गुरुज आश्रम की जो शुरुआत हुई है मुखर्जी नगर से, उसमें अपनी ब्लेसिंग देने पहुँचे। आइए बात करते हैं सुरेश जी से और जानते हैं गुरुज आश्रम के बारे में और जो देश के भविष्य के लिए जो गुरुज आश्रम ने अपना ये उद्देश्य बनाया है कि देश को सुधारना है और IAS बनाना है लोगों को, बच्चों को, तो उसके बारे में इनका क्या रिव्यू रहता है वो बात करेंगे। सर स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी थैंकफुल कन्वे करता हूँ सुदीप सर को, साध्वी मैडम को, पूरी टीम को, जो आज गुरुज आश्रम में यहाँ पे जो IAS स्टडी सर्कल स्थापित किया है मुखर्जी नगर में, इसमें हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का विषय है। और मेरी कामना है कि स्टडी सर्कल जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। जी सर, जैसे कि गुरुज आश्रम का उद्देश्य है IAS बनाने का, जो आपके बच्चे मुखर्जी नगर के और आसपास के एरिया के बच्चे आपको देख रहे हैं, क्योंकि लोकल में छवि कुछ और होती है, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरे लिए यही मैसेज रहेगा हर बच्चों को कि एक बार सबसे पहले तो एक प्रण ले लें, क्योंकि मैं खुद ही भी मंत्रालय में हूँ, तो हमने SSC के थ्रू मैंने एग्जाम पास किया था, लेकिन IAS उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज की तारीख में इंटरनेट सारी सुविधाएं और घर के नज़दीक मुखर्जी नगर के आसपास के यहाँ जितने भी कई किलोमीटर तक में ये जो बना है, ये सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का मौका है कि भाई इतना अच्छा स्टडी सर्कल, पहले सुविधाएं नहीं मिलती थी। आज से 15-20 साल पहले जब मैं 99 में ज्वाइन किया था, मैंने आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड, तो आज में काफ़ी चेंजेस आ गया। आज इंटरनेट इतनी सुविधाएं आ गई हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएं। सुदीप सर ने जितने अच्छे फैकल्टी रखे हैं यहाँ पर, उनसे बेनिफिट लें और एक लक्ष्य बनाएं कि हमने IAS बनना है, क्योंकि आज हमारा जो देश दो ही से चलता है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट। IAS जो हैं वो हमारे पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। पॉलिटिकल लोग आना जाना लगा रहता है, लेकिन IAS हमारे आदर्श IAS हैं। अगर वो जो हमारे देश के लक्ष्य भविष्य बनाएंगे तो वो आगे वही तरक्की करेंगे। तो मैं बच्चों को यही करता हूँ कि वो अपने समाज का, अपने देश का, अपने वतन का अगर आगे बढ़ाना है तो अपने आप को मजबूत बनाएं, IAS की तैयारी करें। वो नज़दीक बात अगर वहाँ नहीं भी पहुँच पाएंगे तो नज़दीक ज़रूर लगेंगे और इतने अच्छे इंसान बनेंगे कि अपना और अपने देश का, अपने परिवार का विकास ऑटोमेटिक डेवलप करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद अशोक सर। अश्वनी सर, आपका क्या मैसेज रहेगा आज गुरुज आश्रम की ओपनिंग पे, क्योंकि आपके एरिया में इतना बड़ा आश्रम खुला है ये, और देश का चौथा स्तंभ मीडिया को बोला जाता है, बट एजुकेशन के बिना मीडिया भी अधूरा है। आपका क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल सही बात बोली आपने। देखिए, एजुकेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो देश है, आज जो देश जो आगे बढ़ रहा है वो एजुकेशन से बढ़ रहा है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वही देश को चला रहे हैं। जैसा कि सुरेश जी ने सही बोला है कि नेता तो आते जाते रहते हैं, वे तो 5 साल के लिए हैं, आगे हैं नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो बैठ जाएगा ना, एक बार वो देश की पॉलिसी अगर अच्छी तरह से ईमानदारी से बना देगा तो हमारा देश और भी अच्छी तरीके से भविष्य में और भी ऊंचाइयों पे जाएगा। क्योंकि देखिए, अंतरिक्ष तक हमारा बोलबाला क्योंकि ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, IAS कर रहे हैं, IAS पॉलिसीज बनाते हैं। अच्छी पॉलिसी बनेगी तो हमारा भारत देश और भी अच्छा विकसित होगा। तो मेरी तो बहुत बहुत सुदीप जी को और साध्वी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल के जाएं और अच्छे मार्गदर्शन से जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे, आज के इनोवेशन डे पे आप पहुँचे हैं। सुदीप सर, आपका क्या मैसेज रहेगा भाई के लिए, क्योंकि अपना इतना कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे हैं आपके इनोग्रेशन में, आपका क्या मैसेज रहेगा इनके लिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया लोगों को, और हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुज आश्रम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं रूबी सिंह जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और एक समाज सेविका भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं गुरुज आश्रम के बारे में और जो ये वर्क करती हैं उसके बारे में, देशवासियों को क्या मैसेज रहेगा, और आज गुरुज आश्रम का जो इनोग्रेशन हुआ है उसके बारे में इनका क्या मैसेज रहता है, ये बात करते हैं इनसे। रूबी जी, स्वागत है आपका भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू अरविंद जी और सांभवी जी, जिन्होंने मुझे ये बहुत ही अच्छी ग्रैंड ओपनिंग पर इनवाइट किया, और मेरी जो भी बेस्ट विशेज है उनको, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया देश के लिए, जैसे कि IAS अधिकारी के लिए बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी है जिनको ग्रैब करके बच्चे जो अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, जो फीस नहीं दे सकते अपनी, और जो लोग अपनी एजुकेशन लिए कुछ ना कुछ कंफ्यूज्ड हैं, तो उन्होंने एक देश के आगे बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की है, और मैं उनकी टीम मेंबर्स को और सांभवी जी को बहुत ही गुड ब्लेसिंग्स दूंगी, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ,
और मेरी भी बेस्ट विशेष रहेगी उनको कि वो बहुत आगे जाएं और जो भी उन्होंने गुरुजी ऐप जो भी बनाया IAS का, उसमें वो बहुत ही अच्छे लेवल पर सक्सेस को अचीव करें। थैंक्स। धन्यवाद रूबी जी। साथियों, कुछ और गेस्ट हैं हमारे साथ में, आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं गुरुज आश्रम के बारे में इनका क्या रिव्यू रहता है और क्या ब्लेसिंग गुरुज आश्रम को ये देते हैं। सर, स्वागत है आपका भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परिचय, मैं अभिषेक गुप्ता, मैं होम मिनिस्ट्री से हूँ और मैं स्वदीप जी से, हमारा एसोसिएशन, व्यक्तिगत एसोसिएशन बहुत लंबा रहा है और मैं इनको बधाई देता हूँ, साध्वी जी को बधाई देता हूँ इस कोचिंग के ओपनिंग पे। और मैं सोचता हूँ कि जो ये शिक्षा जो एक आज व्यावसायिक केंद्र बन गया है और मुखर्जी नगर उसका बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया है वो इसमें सफल हो। और बस जैसे कि हम देख रहे हैं आपके पीछे YouTube चैनल भी है गुरुज आश्रम का, IAS का जी। इसके बारे में जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे कि IAS की लगन और एक इच्छा जागृत हो बच्चों के अंदर? देखिए, स्वदीप जी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है जी। और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ UPSC की प्रिपरेशन या PCS की प्रिपरेशन करने आते हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता और ये एक जो व्यवसाय का केंद्र बन गया है मुखर्जी नगर, वो उसमें फंस के रह जाते हैं जी। वो बहुत सारे बच्चों का सपना टूट जाता है। तो स्वदीप जी और साध्वी जी ने जो नया ये एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, मैं सोचता हूँ वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो बेचारे गरीब और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। स्वदीप जी का जो ये प्रयास है कि भाई गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा दे देना, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं नहीं समझता कि मुखर्जी नगर में अभी तक कोई ऐसा है जो ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसा सोचने के लिए, उन बच्चों के सोचने के लिए। तो डेफिनेटली इनको ये हेल्पफुल होगा फ्यूचर में जी। थैंक यू सो मच सर, आप आए और अपना टाइम दिया, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में अपना थोड़ा टाइम निकाल के आप यहाँ ब्लेसिंग देना है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं एक बॉलीवुड एक्टर है जो कि बॉम्बे से स्पेशल आज के इस गुरुज आश्रम का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसके लिए पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, क्या इनका मैसेज रहता है और क्या देशवासियों के लिए भी और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा। भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? नमस्कार, मैं हूँ जयशंकर त्रिपाठी। मैं करीब 25 साल से बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, रंगमंच से जुड़ा हूँ। रंगमंच मैंने नादिरा बब्बर के साथ में किया है एकजुट से, अभी भी उनके साथ हूँ। देश विदेश में काफ़ी काम किया है, बाहर भी। और यहाँ पर मुझे साध्वी जी जो हैं, शाम्भवी जी, उन्होंने इनवाइट किया था। काफ़ी उनके विचारों से मैं सहमत हूँ और उन्होंने जिस तरह से ये इस चीज़ के लिए मुझे इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुरुज आश्रम, गुरुओं का आश्रम है ये। यहाँ पर जब गुरु ही इतने सारे होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो बच्चे तो अच्छे निकलेंगे ही। तो ये नाम भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा लगा। और बस यही है, शुभकामनाएं हैं बच्चों को, बच्चे आएँ यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था, अभी ध्यान में आ गया, वो ये कि ज़्यादातर लोग अभी आजकल शिक्षा जो है वो काफ़ी, मतलब लोगों को ये लग रहा है कि मतलब पैसे के लिए लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं, गरीब बच्चे या जो जिस मतलब इस चीज़ में जो इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर आकर जुड़ें। पूरे देश से, बाहर से भी जो भी इस चीज़ को देख रहे हों, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देश विदेश के किसी भी कोने से आप आएँ और जुड़ सकते हैं। अच्छा त्रिपाठी जी, जैसे कि बात की जाए गुरुज आश्रम IAS बनाने का जो सपना देश में चल रहा है, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हो रहे हैं बहुत सारे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़ी जाति से भी आते हैं और बहुत पैसे की ना होने की वजह से इस चीज़ के लिए रुक जाते हैं। उन लोगों के लिए आप गुरुज आश्रम की ओर से क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग अभी आजकल यही है, पैसा ज़रूरी है शिक्षा के लिए, ये बच्चे जानते हैं और उनके घर परिवार वाले भी जानते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर ये है कि अगर ये चीज़ उनको कन्वे की जाए, उनके तक मैसेज पहुँचाए, तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये पैसे के लिए नहीं किया गया है, ये नहीं खोला जा रहा है इंस्टीट्यूट जो है गुरुज आश्रम। ये यहाँ पर आएँ, पैसे की ज़रा भी चिंता मत करें और जुड़ें बस, और IAS बन के निकलें। अच्छा त्रिपाठी जी, हमारे चैनल के लिए क्या ब्लेसिंग रहेगी आपके? आपके चैनल के लिए तो भाई हमेशा ब्लेसिंग है। आप कई बार हमसे मिल चुके हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप मिलेंगे, है ना जी। वो तो हमेशा जुड़े रहेंगे हम, और आपका आने के लिए धन्यवाद। साथियों, आपने देखा किस तरीके से आज गुरुज आश्रम, मतलब कि गुरुओं की धरती कही जाती है, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, या किसी भी पाठशाला हो, या कोई भी मतलब भारत का कोई भी कोना हो, वो गुरुओं की धरती बोला जाता है। और इसी उद्देश्यों को लेके आज गुरुज आश्रम IAS की शुरुआत यहाँ दिल्ली से हुई है। और इसमें आपने देखा साध्वी शंभवी जी, और बॉलीवुड से हमारे त्रिपाठी जी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं ऐसे, जिन्हें कि जो कि एक चेहरा है दुनिया के लिए, इंस्पायर करने की चीज़ें हैं, मतलब दुनिया को एक मिसाल है दुनिया के लिए। वो लोग यहाँ पहुँचे और अपने उद्देश्य, गुरुज़ का उद्देश्य जो है उसको दुनिया के सामने रखा। आप लोगों को अगर गुरुज आश्रम IAS से जुड़ना है, आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट, इनका एड्रेस, लोकेशन, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में बहुत इजी लोकेशन पे ऑन रोड ये ऑफिस स्टार्ट हुआ है आज। आप लोग आइए, अपने बच्चों को IAS, IPS या जिस तरह की भी आपको शिक्षा की ज़रूरत है उसके लिए तत्पर गुरुज आश्रम हमेशा है और रहेगा। P न्यूज़ और हमारे समस्त चैनलों की तरफ से गुरुज आश्रम और जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए इनके संबंध साथी हैं, उन सभी को हमारी ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, ऐसे ही वे जुड़े रहें। और आने वाले सभी अतिथियों का, जितने भी संत, सेलिब्रिटी या नेता, अभिनेता या हमारे सिंगर, लोकल लोग जितने भी यहाँ पहुँचे, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग इसी तरीके से नई नई जानकारी के लिए P न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।